ओके, तो hope कि this point is clear. Area under the acceleration time graph gives the average, I mean change of velocity, and area निकालना इट्स मैथमेटिकल पार्ट है ना, कैसे ट्राइंगल है या ट्रेपेजियम है, रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, तो एरिया एंड इवन इन बिटवीन पूछ रहे हैं. ऑलवेज इट मे नॉट बी फ्रॉम जीरो टू लास्ट, it may be in between, then calculations will be lengthy. Calculation will be lengthy, है ना. Okay. ओके, तो इसका सेकेंड पार्ट मैं कल दूंगा, पहले इतना ही निकाल लो. नाउ डू यू रिमेम्बर द स्लोप क्या होता है? स्लोप में स्लोप मैंने सिखाया कि नहीं सिखाया तुम लोग को, बोलो. हाँ, बिगनिंग ऑफ स्टार्टिंग में सिखाया था। दैट. सिखाए थे सर। बस बस, तो स्लोप इज नथिंग बट ए परपेंडिकुलर अपॉन बेस टेन थीटा, है ना. तो दो फिजिकल क्वांटिटीज जो होंगी उनको डिवाइड करते हैं. देखो, एरिया में हमने मल्टीप्लाई किया, स्लोप में डिवाइड किया जाता है. और एक वाई एक्सिस पे फिजिकल क्वांटिटी होगी, दूसरी एक्स एक्सिस पे फिजिकल क्वांटिटी होगी, दोनों को डिवाइड करेंगे तो जो फार्मूला बनेगा वही फिजिकल क्वांटिटी हो जाएगी, है ना. तो लेट्स सी नाउ स्लोप विच इज नथिंग बट ए tan थीटा विच इज नथिंग बट ए परपेंडिकुलर अपॉन बेस. बेस पे जनरली टाइम रहेगा, तो परपेंडिकुलर पे डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, वेलोसिटी हो सकता है, दो टर्म हो सकते हैं बस इस चैप्टर में. तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या बनेगा? वेलोसिटी बन जाएगा, और वेलोसिटी अपॉन टाइम एक्सेलरेशन बन जाएगा, है ना. तो दैट इज व्हाट इज द रिजल्ट्स वी आर गोइंग टू गेट. तो लेट्स सी नाउ slope of the displacement time graph. Okay, now we are going to see the slope of the displacement time graph. As I told you, slope means perpendicular upon base. तो perpendicular ये है. Okay, mute, just mute it. प्रियांशु mute कर लो. हाँ सर, ये Okay, Asma you also mute it. हाँ, चलो. तो देखो, slope is, किसका ऑन है माइक अभी? प्रियांशु, just mute your mic. It is on. Okay, listen now. देखो, slope is the ratio of perpendicular to the base, which is also equal to tan theta. We know ये हो गया AB और बेस हो गया OA, है ना. AB क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? X. इधर डिस्प्लेसमेंट है, दिस इज रिप्रेजेंटिंग डिस्प्लेसमेंट, तो ये X हो गया. OA इधर टाइम है, तो ये T को रिप्रेजेंट कर रहा है. तो X अपॉन T. X अपॉन T क्या होता है? वेलोसिटी. तो स्लोप ऑफ द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ गिव्स द वेलोसिटी. स्लोप में जैसा कि मैंने बोला, दो क्वांटिटी को डिवाइड करना पड़ता है, एक वाई एक्सेस पे होती है, एक एक्स एक्सेस पे. दोनों क्वांटिटी को डिवाइड करते हैं स्लोप में, तो x अपॉन t, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इज नथिंग बट वेलोसिटी. तो स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ गिव्स द वेलोसिटी, एंड स्लोप और परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है? tan थीटा. स्लोप को tan थीटा भी लिखते हैं हम लोग. स्लोप को देखो m से भी रिप्रेजेंट करते हैं, विच इज इक्वल टू tan थीटा विच इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस. तो वेलोसिटी अगर हमने tan थीटा निकाल लिया तो वो वेलोसिटी देता है, बस ऐसा यूनिट में कन्वर्ट कर लेना पड़ता है ना. सपोज यहाँ पे मीटर नहीं है, सेंटीमीटर है, तो उसको हम प्रॉपरली सीखा है हमने, सेंटीमीटर को मीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं ना. तो प्रॉपर ऐसा यूनिट में कन्वर्ट कर लेंगे तो हमें वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में मिल जाएगी. तो एंगल निकालना है, एंगल का थीटा निकालना है, tan थीटा, आई मीन एंगल का tan निकालना है. तो tan थीटा से हमें वेलोसिटी मिल जाती, मतलब मोर एंगल मोर वेलोसिटी. अगर कोई लाइन हॉरिजॉन्टल हो जाए तो जीरो हो जाएगी वेलोसिटी, वर्टिकल हो जाए तो इनफाइनाइट हो जाएगी. प्रैक्टिकली ऐसा ग्राफ नहीं मिलता वर्टिकल, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि विदाउट टाइम वो डिस्प्लेसमेंट कवर कर ले. थियोरेटिकली नॉट पॉसिबल, बट वर्टिकली लाइन जो होगी, वर्टिकल का थीटा कितना होता है? 90 होता है. तो tan 90 विल बी इनफाइनाइट.
मतलब विदाउट एनी टाइम इट इज चेंजिंग इट्स प्लेस फ्रॉम वन टू अदर। हॉरिजेंटल लाइन है तो थीटा 0 है तो पॉसिबल है, tan 0 इज 0 मतलब रेस्ट पर है, वो नॉट मूविंग। तो मोर द एंगल मोर द वेलोसिटी किसका, लेकिन यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। डिस्प्लेसमेंट का सिंबल क्या होता है, एक्स, एक्स टी ग्राफ का, मैंने लिखा हमने एक्स टी, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ विच इज कॉल्ड एक्स टी ग्राफ। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ गिव्स अस द वेलोसिटी। तो दिस इज द यूजफुल रिजल्ट व्हिच विल हेल्प अस इन सॉल्विंग द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। ठीक है, तो जैसे ये क्वेश्चन है, refer the displacement time graph of a particle and find velocity of its velocity। तो यहाँ पे देखो मीटर में दिया, ये सेकंड में दिया, तो हमें कन्वर्ट करने की जरूरत ही नहीं है ना। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू tan थीटा, तो tan 60, ठीक है, tan 60 इज √3 मीटर पर सेकंड। इट इज मूविंग विद द √3 मीटर पर सेकंड। अगर सपोज ये किलोमीटर में दिया होता तो फिर हम क्या करते, थोड़ा सा हमें कॉमन सेंस भी कभी कभी लगाना पड़ता है। फिर हम ऐसे नहीं लिखते, फिर हम ऐसे लिखते हैं वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, फिर tan थीटा से की जगह हम ये वैल्यू ले लेते हैं इतनी, परपेंडिकुलर tan थीटा तो लिख लेते, परपेंडिकुलर अपॉन बेस लिखते, तो फिर वो किलोमीटर में जो भी वैल्यू, सपोज ये वैल्यू, यहाँ पे फिर एंगल नहीं देंगे वो, अगर उन्होंने ये ऐसा यूनिट में नहीं दिया तो थीटा दे देंगे या एंगल देंगे ही नहीं। तो यहाँ पे जो भी वैल्यू करे, ये टाइम की सपोज ये 10 सेकेंड है और ये तुम्हारा से 2 है, तो 2 तो लिखेंगे लेकिन किलोमीटर में 10⁻³ और टाइम यहाँ करस्पॉन्डिंग टाइम लिख देंगे। फिर एंगल दे आर नॉट सपोज टू गिव एंगल, नहीं तो फिर उससे कंफ्यूजन होगा, एंगल कुछ और बता रहा है और यूनिट कुछ और बता रहा है, तो एंगल मैच करना चाहिए ना। तो इट शुड बी मैच्ड एंड गिवन, ऐसा रैंडम नहीं एंगल ले सकते हम। ठीक है, अगर ऐसा यूनिट में नहीं दिया है तो फिर तुम्हें यू हैव टू बी केयरफुल। इज देयर एनी प्रॉब्लम, कैन यू हियर मी? यस सर। ओके ठीक, यस सर। ओके चलो, तो ये हो गया, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ये भी सिमिलर सिंपल क्वेश्चन है होमवर्क में ये, लेकिन देखो, रेफर द एक्सटी ग्राफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ for two objects A and B, find ratio of their velocities VA upon VB। ठीक है, तो ये होमवर्क प्रॉब्लम है, सिंपल क्वेश्चन है, जस्ट यू कैन डू इट। फिर से वही फार्मूला, VA विल बी tan थीटा 1, VB विल बी tan थीटा 2, है ना, वैल्यू पुट कर देंगे। तो दिस इज होमवर्क। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पता क्या करते, व्हाट दे डू, थोड़ा चेंज कर देते। देखो ऐसे, यहाँ पे x कर देंगे, यहाँ पे t कर देंगे, फिर ऐसे दे देंगे, सपोज थीटा 30 डिग्री दे दिया या कुछ भी दे दिया। फिर कैसे करेंगे, इंटरचेंज कर दिया तो क्या करेंगे, देखो लेट सी इंटरचेंज किया तो क्या आएगा। यहाँ तक ठीक है, चलो हमने देखा, जस्ट लेट मी पुट इट अगेन। सी, वी हैव सीन स्लोप ऑफ द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ which gives the velocity, है ना, slope of the displacement time graph gives the velocity and which is equal to tan theta also। तो tan theta से हमें velocity मिल जाती है, more the angle more the velocity। एक और डाउट आ रहा होगा तुम लोगों को, some of you may be having the doubt, one more doubt, कि suppose, just let me here space is there, यहाँ पे मैं ले रहा हूँ, suppose displacement time graph is going like this, now it is slope is changing at every moment, angle is changing। देखो यहाँ इनिशियली तो 0 है, यहाँ पर ऐसे कुछ आएगा,
θ1, यहाँ पर यहाँ पे चाहिए तो ऐसे कुछ आएगा θ2. तो इट इज वेरिएबल, इट इज नॉट द कांस्टेंट वेलोसिटी. तो यू हैव टू you will be given some point कि ये इस पॉइंट पर निकालो, वहां पे तुम्हें स्लोप निकालना पड़ेगा, एंगल दिया होगा या कुछ और हिंट दी होगी. तो इट इज वेरिएबल. यू हैव टू you will be given some more information, angle or some other way, है ना. तो ओके चलो लेट्स ट्राई दैट क्वेश्चन. लेट मी ट्राई. देखो suppose like this slow displacement time graph. Don't try it, just I am giving you situation. पॉइंट P पर, ये पॉइंट P है, यहां पे हमें वेलोसिटी निकालनी है. करेस्पॉन्डिंग टू पॉइंट P टाइम इज 10 seconds and displacement is 100 meters. Can you try? Just orally बताओ, don't try it. Just can you try how much will be the velocity at point P? 10 Okay. meter per second. No. This point. 10 meter per second is not right answer. See the graph carefully. अभी एंगल ये है. 20. हाँ यहाँ पर y तो ठीक है, 10 थीटा ही निकलना है हमें फिर से, v इक्वल टू 10 थीटा है ना. बट ये वाली वैल्यू, ये वैल्यू कितनी है 100 y, और ये विच इज डिस्प्लेसमेंट विच इज x 100 है. लेकिन टाइम कितना है यहां से यहां तक, इतना टाइम चाहिए बस. एंगल तो ट्रायंगल तो ये बनना है ना, पूरा नहीं बनना है. तो 10 - 5, ठीक है, ये 10, ये बेस कितना है. ओके, परपेंडिकुलर अपॉन बेस. परपेंडिकुलर तो 100 है, बेस ऑफ दिस ट्रायंगल इज 5 ओनली. यहां से नहीं लेना है तो 20 आएगा. तो यहाँ पे कभी कभी थोड़ा सा अपने को जजमेंट यूज करना पड़ेगा. ये सब मैथमेटिकल पार्ट्स हैं, तो मैथमेटिकल जस्ट लॉजिक है, तो थोड़ा सा यू हैव टू बी केयरफुल. गॉट इट. तो वेरिएबल केसेस है. अभी हम लोगों ने सिंपल केस लिया है कि एंगल चेंज नहीं हो रहा है किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर. वेलोसिटी इट इज मूविंग विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी, है ना. इसका जैसे √3 मीटर पर सेकंड आया, तो यहाँ पर भी कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रही, बट इसमें चेंज हो रहा है. तो हमें वहां पर जिस पॉइंट पे पूछा है वहां पर हमें किसी भी तरीके से डिस्प्लेसमेंट अपन टाइम का रेशियो या एंगल या जो भी दिया है, कोई ना कोई हिंट दी है तो उससे निकालना है. ठीक है. अभी मैं बोल रहा था कि भाई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में वो चेंज कर देते हैं, एक्स को इधर दे देते हैं, टी को इधर दे देते हैं. तो फिर अपना फार्मूला क्या बनेगा, चलो देखते हैं. ये थीटा है, तो यहाँ पर टी आएगा, यहाँ पर एक्स आएगा. तो tan थीटा विच इज द स्लोप इज इक्वल टू टी बाई एक्स आ रहा है. तो अभी हमें चाहिए क्या, लेकिन x बाई टी चाहिए ना. तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर ले आएंगे, x बाई टी इज इक्वल टू 1 बाई tan थीटा. x बाई टी इज द वेलोसिटी, तो v इज इक्वल टू 1 बाई tan थीटा. 1 बाई tan थीटा को cot थीटा लिख सकते हैं. तो अगर हमें नॉर्मल केसेस में जब x यहाँ पर है और टाइम यहाँ पर है x एक्सिस पे, तब तो वेलोसिटी tan थीटा मिल रही है. जब इंटरचेंज हो गए, टाइम को हमने y एक्सिस पे ले लिया, तब फार्मूला क्या बनना है, देखो यहाँ पे मैं फिर से लिख दूं. देयरफॉर v इज इक्वल टू cot थीटा. cot थीटा से हमें वेलोसिटी मिल सकती है. जनरल फार्मूला tan थीटा ही होता है, बट दैट इज द कन्वेंशनल वे, बट दिस इज नॉन कन्वेंशनल. t ऊपर लिख दिया मैं. तो that's what they do in the competitive examination. They have some difference. तो दे टेस्टिंग प्रोसेस में ऐसे ही रहेगा. तो यू शुड बी थॉरो विद दैट स्लोप का कॉन्सेप्ट. अगर स्लोप नहीं भी बोलते हैं तो ये जस्ट हमारा डिस्प्ले ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो से याद कर लो ना. x बाई टी होता है वेलोसिटी, तो x बाई टी इज वेलोसिटी. यहाँ पे जो आएगा वो लिखो. तो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट स्लोप. हमें नहीं आता. ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो तो आते हैं, tan थीटा तो पता है, cot थीटा तो पता है, और वेलोसिटी का डेफिनेशन भी पता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. ठीक है. तो होप कि अभी सारे पॉइंट क्लियर हो गए होंगे. मेन पॉइंट ये है, एडिशनल पॉइंट मैंने बता दिए. तो ये होमवर्क है.
इसमें डिस्प्लेसमेंट y एक्सिस पर है, टाइम इधर है, तो यू डोंट हैव टू मेक एनी चेंजेस हियर। तो यू कैन आस्क, अनम्यूट करके पूछ सकते हैं अभी, इफ यू हैव एनी डिफिकल्टी इन दिस। सर मेरे को वो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में एक डाउट था। एक्सेलरेशन टाइम टाइम ग्राफ ग्राफ में एरिया ऑफ दैट। हाँ नहीं सर, उसमें डाउट था, जैसे अपन ने वेलोसिटी टाइम ग्राफ में वो वाला केस पढ़ा ना कि a1 a2 वाला, वैसे एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में फिर अगर वैसा आया तो कैसा करेंगे? नेगेटिव एक्स, अच्छा एक मिनट यहाँ पर, तो उसमें ओके, उसको जो है जैसे यहाँ पर चेंज ऑफ वेलोसिटी मिलेगा हमें, यहाँ पर ऐसे है, नीचे आ गए ना, उसमें भी वही लॉजिक लगाना पड़ेगा, है ना, उसमें भी अच्छा हमें हमें वही लॉजिक लगाना पड़ेगा। अच्छा ये कैसे हो सकती है ये एक्सेलरेशन, यहाँ नहीं, यहाँ पे कुछ मिस्टेक हुई है क्या? जस्ट मिनट, एरिया, हाँ एक्सेलरेशन है, करेक्ट कर दी यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे हमें एरिया निकालना है, टाइम विल बी कैंसिल, ठीक है, तो वही लॉजिक लगाना पड़ेगा। ओके, आई विल गिव यू द सिचुएशन, इसको मैं सोच के दूसरा क्वेश्चन बना के दूंगा तुम्हें, ये जब करेंगे ना तब याद दिलाना, ओके विल टेक दैट सिचुएशन आल्सो, अगर ये ग्राफ आगे तक आया तो हाउ टू गेट इट, और सिचुएशन भी आई विल ओके थिंक एंड गिव यू, ठीक है, ओके। नाउ ये एनसीईआरटी बुक के कुछ क्वेश्चंस हैं, देखो, लेट्स सी 3.2 3.2 है ये क्वेश्चन एक्सरसाइज का। तो पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर द टू चिल्ड्रन ए एंड बी रिटर्निंग फ्रॉम देयर स्कूल, ओ यहाँ पर स्कूल है, टू देयर होम पी एंड क्यू, यहाँ पर उनका पी, एक का पी होम इधर, एक क्यू इधर। चूज द करेक्ट एंट्रीज इन द ब्रैकेट बिलो, इसमें से करेक्ट तुम्हें चूज करना है। ए और बी लिव्स क्लोजर टू द स्कूल, कौन, हु इज लिविंग क्लोजर टू द स्कूल? तो इसको ग्राफ को कैसे समझेंगे, चलो पहले देखते हैं, ये टी इधर है और इधर डिस्प्लेसमेंट है, तो डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ इधर है, ये ओरिजिन है, यहाँ पे स्कूल है, और डिस्प्लेसमेंट को हमें पता करना है तो इधर जाना पड़ेगा। तो स्कूल से पी का जो है, पी इज नियरर, है ना, सपोज ये सपोज समझ लो ये 20 मीटर, 20 मीटर तो नहीं, ये सपोज 5 मीटर है, 5 किलोमीटर है सॉरी, और ये वाला 7 किलोमीटर है, दूर है नहीं ये स्कूल से क्यू। तो क्यू किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे देखना पड़ेगा पी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ए को। सीक्वेंस में देखेंगे ना, पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर द टू चिल्ड्रन ए एंड बी रिटर्निंग फ्रॉम देयर स्कूल ओ टू देयर होम्स, तो ए का पी, तो ए और बी लिव्स क्लोजर, पास में कौन है, ए लिव्स क्लोजर देन बी, यहां पर ए आएगा और यहां पर बी आएगा, ये ए सेलेक्ट करेंगे, यहां पर बी, क्योंकि ये ए का है, देखो यहां से भी देखो, ये ए, इस पे लिखा है देखो, ए ए ए की लोकेशन पी है, उसका घर पी पॉइंट पी पर है, ठीक है, तो ए इज क्लोजर। सर एक बार आप तो समझाना कैसे क्लोजर हुआ? देखो ये जैसे मैंने यहाँ पे देखो, ये स्कूल है, ओ इज स्कूल, यहाँ पर अगर हम इसकी मार्किंग कर दे 5, 10 ऐसे इस तरह से कर दे, ये 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, तो क्यू किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, बी को रिप्रेजेंट कर रहा है, पी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ए पास में हुआ ना स्कूल से, तो अच्छा। ए इज क्लोजर टू बी, है ना, ए लिव्स क्लोजर टू द स्कूल देन बी, ठीक है। सेकेंड पार्ट देखो, ट्राई टू अंडरस्टैंड सेकेंड पार्ट, कौन, हु स्टार्ट्स फ्रॉम स्कूल अर्लियर, पहले कौन स्टार्ट करता है,
अभी टाइम एक्सिस देखना पड़ेगा, टाइम अभी हमें एक्स एक्सिस पे देखना पड़ेगा। अगर हम इसको डिवाइड कर दे, सपोज ये 0 बी सेकंड हो होएगा गया, बी। है ना, ये 5 सेकंड, ये 10 सेकंड्स, ये 15 सेकंड्स, ये 20 सेकंड, लाइक दिस। सेकंड्स में नहीं दे सकते, इतनी जल्दी कर नहीं पहुंच सकते। 5 मिनट्स, ओके, यहाँ पे मिनट लिख देते, यहाँ पे मिनट है ना, या आवर्स, आवर्स भी नहीं लिखते, ठीक है, मिनट्स में चलेगा। तो ये 0, तो ये वाला, ये 0 पे स्टार्ट, सपोज ये ऐसे कर लो, या तो ये सपोज 2 PM है, यहाँ पे 2 PM को 0 टाइम लिया, फिर यहाँ पे कुछ टाइम बढ़ेगा आगे, तो इसने 2 PM पे स्टार्ट किया, और यहाँ पर 2.5 PM हो गया, 2.10 PM हो गया, ये 10 मिनट के बाद से शुरू किया उसने। तो ए स्टार्ट्स फ्रॉम स्कूल अर्लियर देन बी, ए का ये वाला है, बी का ये वाला है, ठीक है कि नहीं। बी 10 मिनट बाद शुरू किया उसने, जो भी टाइम पे स्टार्ट किया इन्हें, बी हैज स्टार्टेड 10 मिनट्स लेटर। देख रहा कि नहीं, यहाँ से इसने यहाँ से स्टार्ट कर दिया, इसने 10 मिनट के बाद स्टार्ट किया बी ने। ऑलराइट, आर यू देयर, तुम लोग हो लाइन पर? हाँ सर। चलो हाँ सर। सी पार्ट देते, हाँ, बीच बीच में क्या डिस्कनेक्ट हो जाता है ना, तो मुझे पूछना पड़ता है। सी वाला चेक कर सकते हैं क्या अपने आप, सी वाला बता सकते हैं? हु वॉक्स फास्टर, कौन फास्ट वॉकिंग कर रहा है, ए या बी? बी बी। कैसे कैसे? सर सर ए कम ने टाइम में जल्दी ज्यादा कर दिया। डिस्टेंस कवर हाँ। कर रहा है। कम टाइम में ज्यादा, इसने देखो इतने टाइम में, इतने टाइम इंटरवल में इतना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया, और इसने इतना टाइम लगाया कम डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए। एंगल से भी देख सकते हैं, जिसका एंगल ज्यादा होता है, यहाँ पे देखो डिस्प्लेसमेंट है, यहाँ पे टाइम है, मोर एंगल मोर वेलोसिटी, मोर फास्टर इट मूव्स, ठीक है। तो बी वॉक्स फास्टर देन ए। डी पार्ट देखते, डी, ए एंड बी रीच होम एट सेम टाइम और डिफरेंट टाइम। सर डिफरेंट टाइम सर। डिफरेंट टाइम है, देखो क्लियरली दिख रहा है हमें, ये जो है इतने टाइम पे पहुंचा, और ये अपने घर इतने टाइम पे पहुंचा, मोर टाइम है ना। ए इज रीचिंग लेटर, स्टार्ट तो जल्दी कर रहा है, बी का घर इधर है, तो इसमें मिस्टेक है आंसर में। देखो यहाँ पे इन्होंने, यहाँ पे देखो सेम दिया हुआ है, सेम कब होगा, चलो देखते हैं सेम कब होगा। सेम के लिए क्या होना चाहिए, देखो सेम के लिए कैसे होना चाहिए ग्राफ, लेट अस ट्राई दैट। ये सब मैं हटा देता हूँ ना, ओके, ये रब कर देता हूँ। सेम टाइम पहुंचने के लिए क्या होना चाहिए, इस ग्राफ को यहीं पे टर्मिनेट होना चाहिए। लेट मी जस्ट शो यू व्हाट, ये ग्राफ जो ना यहाँ पे टर्मिनेट हो जाए, अभी सेम टाइम हो जाएगा ना। नाउ इट कैन बी सेम टाइम। देखो वर्टिकल लाइन ड्रॉ करें, सॉरी एक मिनट, अभी इफ यू ड्रॉ द वर्टिकल लाइन, नाउ इट इज सेम टाइम पे रीचिंग, बट अभी इसका घर का लोकेशन चेंज हो जाएगा। देखो अभी यहाँ पे थोड़ी है वो, तो इट हैज टू गो अप टू हियर, उसका पी पर उसका घर है, तो यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा, डिफरेंट टाइम करना पड़ेगा। क्लियर, तुम लोगों को समझ में आ गया था वो डिफरेंट टाइम क्यों है? अगर हम उसको डिवाइड कर लें डिफरेंट, तो डिफरेंट टाइम पर है, इट इज रीचिंग एट डिफरेंट टाइम, तो दिस शुड बी डन डिफरेंट। कुछ आंसर में प्रॉब्लम होती है एनसीईआरटी बुक में, या तो ग्राफ प्रिंटिंग में प्रॉब्लम हो गई होगी। कभी कभी क्या होता है, प्रिंटिंग वाले गड़बड़ कर देते हैं, है ना। पी को अगर हम थोड़ा नीचे ले लें, यहां तक ही ग्राफ दिखाएं, और पी को थोड़ा हम यहाँ पे ले आए, तब सेम टाइम हो जाएगा, और ये लाइन नहीं हो आगे। तो इट हैपेंस कि वो प्रिंटिंग, बट दे शुड बी करेक्टेड, नेक्स्ट एडिशन में करेक्ट हो जाना चाहिए, विच इज नॉट हैपनिंग एक्चुअली। 12th में भी किसी चैप्टर में प्रॉब्लम है, वो हम लोग करेक्शन कर देते हैं, 11th में भी कोई चैप्टर में, अदरवाइज इट्स ओके।
मोस्ट ऑफ द पॉइंट्स आर गिवन वेरी प्रॉपरली। तो ये ई देखें, ए और बी ओवरटेक्स, हु ओवरटेक्स हु, होम, कौन दूसरे को ओवरटेक कर रहा है? ए बी को ओवरटेक कर रहा है कि बी ए को ओवरटेक कर सर रहा है? ए कर रहा है, बी कौन? ओवरटेक कर कर रहा है ए को। ए कर रहा है सर बी बी को। ए पहले चला, देखो ए पहले चला, सपोज यू आ रहे, तुम अपने स्कूल से पहले चले, धीरे धीरे जा रहे, बी ने बाद में स्टार्ट किया और इस पॉइंट ऑफ टाइम पर देखो ओवरटेक कर लिया उसने, फिर आगे निकल गया ना। बी बाद में चला और ये पोजीशन दिखाएगा कहां पर, इस पोजीशन पर, तो स्कूल से इतनी दूरी पर से 10 क्लोज टू 10 किलोमीटर चलने के बाद जो है ना, उसने ओवरटेक किया और आगे निकल गया। वो कम टाइम पे, वो पहले ही पहुंच गया घर में, देखो यहाँ पर उसने डिस्टेंस ज्यादा की और एक बार ओवरटेक करेगा बाद में। तो बी ओवरटेक्स ए, तो बी ओवरटेक्स ए वंस, एक बार आगे निकल गया तो वो स्लो डाउन थोड़ी हो रहा है, फिर वो ओवरटेक करके Sir? निकल गया आगे। एक बार सर मेरे को सर ये वाला केस बताओ ना, तो सेकंड में कौन सा? सर ये सेकंड वाला, ए Second बी वाला। स्टार्ट्स फ्रॉम द स्कूल अर्लियर देन बी है। हाँ तो देखो ना, यहाँ पे अगर हम टाइम इंटरवल, चलो इसको ऐसे समझो, इसको ऐसे समझो, जस्ट लेट मी गिव यू अदर वे। सपोज 2 PM पे क्लोज हुआ, यहाँ पे टाइम दिख रहा है, यू कैन सी हियर टाइम, यहाँ पे टाइम इधर जाए, 2 PM पे क्लोज हुआ और यहाँ पर जो है 2.3 PM हो गया, ये 3 PM, ये 3.5 PM, 4 PM ऐसे। तो ये 2 PM पे स्टार्ट हो गया ये, और ये 3 PM पे इसने स्टार्ट किया अपने घर जाने के लिए। तो हु स्टार्ट्स अर्लियर? सर लेकिन वो तो फ्रॉम स्कूल बोला है ना, कि स्कूल से किसने स्टार्ट किया जल्दी। हाँ तो ये दोनों स्कूल से स्टार्ट कर रहे थे। देखो ये जो लाइन है, ये जो है, ये जो y एक्सिस है ना, तो यहाँ पे 0 किलोमीटर है, तो ये भी ए भी 0 किलोमीटर से स्टार्ट कर रहा है और बी भी 0 किलोमीटर से स्टार्ट कर रहा है। यहाँ से इधर देखना पड़ता है इसके लिए, y किलोमीटर देखना तो इधर से, टाइम देखना तो इधर, किलोमीटर देखना तो इधर देखना पड़ता है। दोनों 0 किलोमीटर पे है, मतलब जो दोनों स्कूल में ही है, वहां से 0 किलोमीटर स्टार्ट हो रहा है। बट ये इसने 2 PM पे स्टार्ट किया, ये अपना चला, और ये थोड़ा लेट स्टार्ट किया, इसने स्टार्ट तो स्कूल से ही किया ना। अच्छा वो ओरिजिन देखिए उसका कहाँ है। अच्छा ठीक ओरिजिन इधर देखेंगे तो डिस्प्लेसमेंट दिखाएगा, इधर देखेंगे तो टाइम दिखाएगा वो ओरिजिन से। हाँ सर समझ गया। समझा? तो ये थोड़ा सा प्रैक्टिस से आएगा, धीरे धीरे आएगा ये। तो ये तो ऑलमोस्ट मैंने पूरा ही करा दिया तुम्हें, कुछ तुम्हें खुद भी करने पड़ेंगे। जैसे 3.3 है, इसको थोड़ा सा ट्राई करना है ना, कोई भी जस्ट रफ ड्रा कर सकते हो, टेंटेटिव, कि भाई कैसे इसका, हाउ द ग्राफ विल लुक लाइक, मेन पॉइंट वो इसका जो आएगा ना वेरिएशन, इसको गो थ्रू योर ओन, अपने आप पढ़ो इसको एक एक पॉइंट, ट्राई टू ड्रा इट, फिर हम लोग क्लास में डिस्कस करेंगे 3.3 को। क्योंकि एक तो ग्राफ हमें समझने की हैबिट होनी चाहिए, दूसरी बनाने की भी हमें हैबिट होनी चाहिए, है ना। तो ट्राई दिस क्वेश्चन, डे आफ्टर टुमारो विल डिस्कस दिस क्वेश्चन, और हम लोग रफ ड्रा कर लेंगे टेंटेटिव, यानी कि पूरा स्केल एक एक पॉइंट स्केल पे नहीं लेना हमें, हम लोग को टेंटेटिवली थोड़ा सा आना चाहिए, दैट्स ऑल। नोबडी विल आस्क यू टू ड्रा इट ऑन दिस ग्राफ पेपर, ठीक है। और ऐसे ही ये वाला क्वेश्चन छोड़ सकते हैं, ये थोड़ा सा मैं बता दूंगा इसको, फिलहाल अभी इसको नहीं डिस्कस करते। ये वाला डिस्कस किया था कि हम लोगों ने, ये डिस्कस कर चुके क्या हम लोग क्लास में? नहीं तो अभी कर लेते हैं। ये क्वेश्चन देखो, जस्ट लेट मी रीड इट। लुक एट द ग्राफ A to D carefully and state with reasons which of these cannot possibly represent the one dimension motion। मतलब इसमें से कौन सा ग्राफ
वन डायमेंशन मोशन को रिप्रेजेंट नहीं करेगा, मतलब स्ट्रेट लाइन मोशन, वन डायमेंशन मीन्स स्ट्रेट लाइन मोशन को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। तो लेट अस चेक वन बाय वन, क्या ये रिप्रेजेंट करेगा? वन को थोड़ा हम डिटेल, यहाँ पे क्या है, एक्स है, यहाँ पे टी है, क्या ये रिप्रेजेंट करेगा वन डायमेंशन मोशन को और नॉट? यू हैव टू जस्टिफाई आल्सो। देखो, yes or no, how many of you think yes it can represent, or no it cannot represent? Sir, it cannot represent. Why? Any explanation? Sir, direction बदल रहा है time by time. नहीं, टाइम बाय टाइम डायरेक्शन बदल सकते हैं, डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, बट यहाँ पे देखो, टू पोजीशंस दिखाएगा सेम टाइम पे। हाँ, सेम टाइम पे दो पोजीशन नहीं दिखानी चाहिए। सपोज हमने ऐसे वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दी, एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम है, उस टाइम पे वो यहाँ पर भी है, इस पोजीशन पर भी है, इस पोजीशन पर भी है, विच इज नॉट पॉसिबल। एक ऑब्जेक्ट एक टाइम पर, सेम ऑब्जेक्ट एक टाइम पर दो पोजीशन में कैसे हो सकता है? सपोज ये 5 किलोमीटर है, ये 10 किलोमीटर है, तो और ये सपोज से t इज इक्वल टू 10 मिनट्स है, 10 मिनट में वो ओरिजिन से 5 किलोमीटर पे भी पहुंच गया, 5 किलोमीटर पे भी है, 10 किलोमीटर पे भी है, विच इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, या फिर इसको somebody में से नो, इट टाइम कैन नॉट कम बैक, टाइम वापस नहीं आता कभी भी, है ना? ऐसा ऐसा टाइम गया, सपोज दिस इज से 2 PM, यहाँ पर 3 PM और यहाँ पे 4 PM, तो 4 PM के बाद वापस वो फिर ऐसे टाइम वापस 3 PM होगा क्या, फिर 0 PM हो, फिर 2 PM हो जाएगा क्या? टाइम तो आगे ही बढ़ता जाएगा ना, टाइम कैन नॉट रिटर्न। तो जब भी टाइम एक्सिस है, देखो एक्स एक्सिस पे जब भी टाइम है, एक्स एक्सिस पे, तो ग्राफ वापस नहीं जा सकता कभी, ना इधर से ना इधर से वापस नहीं जा सकता। यहाँ पे टाइम है, अगर कभी वो वापस से घूम के गया ना, तो यहाँ पे टाइम नहीं होगा, यहाँ पे एक्स होगा, तब टर्न हो सकता है, टाइम कभी वापस नहीं जाएगा। मिल सकता है क्या टाइम एक बार निकल गया तो कभी वापस नहीं आएगा? यस, है ना? तो ये रॉन्ग हो गया, इम्पॉसिबल। सेकंड वाला, जस्ट विल कंप्लीट दिस क्वेश्चन देन विल वाइंड अप। ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया है, सेम लॉजिक हियर, एक टाइम पे दो पोजीशन, दो वेलोसिटी। सपोज ये टाइम लिया हमने, इस टाइम पर वो ऊपर भी है, पॉजिटिव वेलोसिटी भी है, नेगेटिव भी है, नॉट पॉसिबल। और टाइम वापस भी आ रहा है, टाइम का और भी टाइम है, वापस भी आ रहा है, तो इट कैन नॉट रिटर्न। ये भी सेम लॉजिक है प्रीवियस वाला, तो दिस इज आल्सो नॉट पॉसिबल। कैन यू हियर मी? Yes, sir. हाँ, ये Yes, वाला sir. बताओ, Can hear you. ये वाला ट्रू और फॉल्स, मतलब पॉसिबल और नॉट False. पॉसिबल? कैसे? हाउ? Not स्पीड possible. नेगेटिव। स्पीड नेगेटिव नहीं हो सकती, नीचे नहीं जाएगा ग्राफ, अच्छा ये नीचे नहीं जाना चाहिए। अगर यहाँ वेलोसिटी होता तब ओके हो जाता है ये, स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव, दिस इज आल्सो रॉन्ग। सर अगर एक्सेलरेशन है तो भी सही होता ना? तो भी सही होता है, एक्सेलरेशन नेगेटिव हो सकता है, वेक्टर क्वांटिटी हो सकती है, वेक्टर क्वांटिटी जो भी है, एक्सेलरेशन वेलोसिटी बहुत नेगेटिव हो सकती थी। व्हाट अबाउट दिस लास्ट वाला? Not possible. व्हाई? सर सर वो टोटल पाथ लेंथ है तो डिक्रीज नहीं होना चाहिए। हाँ, Decrease डिक्रीज हो नहीं रहा होना है, चाहिए, फिर कम जीरो हो नहीं रहा है। आना चाहिए, जीरो हो गया। देखो यहाँ पर इधर देखेंगे तो जीरो हो गया, तो इट कैन नॉट बी जीरो, टोटल पाथ कैन नॉट बी जीरो। अगर डिस्प्लेसमेंट होता तो सही होता, डिस्प्लेसमेंट होता तो जीरो हो सकता है वो, और डिक्रीज भी, मतलब डिस्टेंस डिक्रीज भी नहीं होगा, ये ऊपर ही जाना चाहिए ग्राफ, वापस नहीं आना चाहिए। अगर टोटल पाथ लेंथ है, डिस्प्लेसमेंट में नीचे आ सकता है ना? तो दिस इज आल्सो रॉन्ग। ऑल फोर ग्राफ्स आर, देखते हैं इसका आंसर, ऑल द फोर ग्राफ्स आर इम्पॉसिबल। ठीक है, तो ये जस्ट किसका कनेक्शन गया था? ये वाला। देखो ये स्पीड नेगेटिव नहीं होती, नीचे नहीं आएगी, अगर ऐसे होती तो तब ठीक था, ऊपर पॉजिटिव रह सकती वो, सर बट पर नेगेटिव तब भी नहीं हो। कैसे टाइम तो
जीरो रहना है एक पॉइंट पे फिर से। नहीं, टाइम कभी कभी निगेटिव ले लिया जाता है इधर, मतलब सपोज 2 PM है, उससे पहले का टाइम, तो टाइम अपना ऐसे ऐसे उसकी स्पीड कम हो गई, रुक गई, फिर उसने अपनी स्पीड बढ़ाई, फिर आगे गई, फिर 0 हो गई, फिर स्पीड ऐसे जा रहा है ना ग्राफ, पीछे नहीं आ रहा है, आगे आगे जा रहा है, वो आगे जा रहा हाँ है, सर। है ना, पीछे नहीं आ रहा है। तो ऑल द 4 ग्राफ्स आर राउंड, ठीक है। तो यहीं पे रोक सकते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्लास में हम लोग काइनेमेटिक इक्वेशन डिराइव करेंगे। इसको जो हम लोगों ने 9th में पढ़ा ना, v इक्वल टू यू प्लस at, है ना, ये इसको इक्वेशन ऑफ मोशन बोला था, बट एक्चुअल में वो दे आर कॉल्ड काइनेमेटिक इक्वेशन। इनको हम डिराइव करेंगे 2 मेथड से, ग्राफ से और इंटीग्रेशन से। इंटीग्रेशन वाला भी तुम्हें क्वेश्चन के फॉर्म में दिया है ना, यूजिंग कैलकुलस, सॉरी कैलकुलस बोलते हैं उसको, डिफरेंशियल एंड इंटीग्रल को, इंटीग्रेशन दोनों को मिला के कैलकुलस बोलते हैं। तो उससे भी डेरिवेशन करेंगे, ग्राफ से भी करेंगे, तीनों इक्वेशन का, और फिर इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक है। तो डे आफ्टर टुमारो विल कंटिन्यू। अभी तक आज वाले में कुछ डाउट है तो यू कैन आस्क, अदरवाइज जस्ट विल वाइंड अप। यू कैन अनम्यूट, जो भी पॉइंट छूटा है, ये 2 क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ये थोड़ा सा हटके है वो। ये ग्राफ एक बार ट्राई कर लेना, दिस इज डन। बाकी होमवर्क जो दिया है वो करो, है ना। एरिया में दोनों क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर देते हैं और स्लोप में डिवाइड कर देते हैं दोनों क्वांटिटी को, तो जो भी तीसरी फिजिकल क्वांटिटी बनती है उसको वो आंसर होता है फिर स्लोप में। ओके देन, थैंक यू। इफ एनीबॉडी हैज sir. एनी डिफिकल्टी, Okay, sir. Bye, sir. हाँ, जिनको डिफिकल्टी नहीं है वो दे कैन लॉग आउट, डिफिकल्टी जिनको है कुछ पूछना है तो दे कैन स्टे बैक। चलो। सर यस आसमा, कुछ प्रॉब्लम, एनीथिंग यू वांट टू आस्क? प्रियांशु यू स्टे बैक, थोड़ा प्रियांशु रुक जाओ। आसमा, आर यू देयर? ओके प्रियांशु, कैन यू हियर मी? प्रियांशु अनम्यूट। हाँ, Yes, sir. ओके। तो तुम्हारा जो पीछे का बैकलॉग है वील कवर इट, थोड़ा सा अभी कंटिन्यू करो, फिर जो है पीछे का जो छूटा है, पहला चैप्टर हम लोगों ने यूनिट्स एंड डायमेंशन वैसे किया नहीं है, और कैलकुलस में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है तुम्हें डिफरेंशिएशन में। डू यू हैव आइडिया डिफरेंशिएशन कैसे करते या इंटीग्रेशन कैसे करते? प्रियांशु अनम्यूट कर लो, प्रियांशु यू आर अलोन नाउ, प्रियांशु अनम्यूट कर लो अभी। Yes, sir. अदर्स हैव लेफ्ट द मीटिंग। तो डिफरेंशियल कैलकुलस में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है तुमको कहीं, मतलब पहले कहीं लगाए थे क्या क्लासेस? यू आर फर्स्ट टाइम यू आर जस्ट ज्वाइन फिजिक्स क्लास, और कहीं ज्वाइन किया था First क्या time join किया। हाँ सर। ओके ओके ओके। तो थोड़ी प्रॉब्लम जाएगी इनिशियली, बट आई विल टेक योर एक्स्ट्रा क्लासेस। जो Okay, भी sir. डाउट्स हैं, और 1-2 स्टूडेंट और हैं उनका भी छूटा हुआ है कुछ टॉपिक्स, तो कंबाइन करके लेंगे। और हाउ वाज योर परफॉर्मेंस इन 10th एंड अपने 10th की कैसे परफॉर्मेंस थी, इन विच